अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइन के बाद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ी खबर से। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी करने के केस का फैसला सुना दिया। केस में मजमूई तौर पर 24 गवाहन को पेश किया गया। जज ताहिर अब्बास तिपरा ने केस का महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने डिजिटल दहशतगर्दी के केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को दो बार उम्र कैद की सजाएं सुनाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए फी कर जुर्माने की सजाएं भी सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी काबीना ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी होने का खदशा। वफाकी काबीना का मकामी हुकूमतों से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। काबीना ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 से मुतालिक कार्रवाई के लिए काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसले की तौसीक कर दी। इजलास में ऑफ ग्रिड लेवी से मुतालिक बिजली तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन को रिलीफ देने की हिकमत अमली की भी मंजूरी दे दी गई। वजीर आजम का PIA की कामयाब निजकारी पर इजहार इत्मीनान। कहा, खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमती माशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रवा माली साल की पहली सहमाही में GDP में खातिर खा इजाफा खुश आइंद करार दिया। उनका कहना था, हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से हटाकर माशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। अमरीका अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहे, बैरूनी जाहियत की गई तो ईरान का रद्द अमल भी शदीद, पहले से ज्यादा ताकतवर और नुकसानदेह होगा। ईरानी सदर मसूद पेशेश्कियान का ट्रंप को सीधा जवाब। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के मुशीर अली लारेजानी ने भी ट्रंप के बयान को संगीन मुदाखलत और खित्ते में अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश करार देते हुए खबरदार किया है कि ऐसी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। अमरीकी मुदाखलत से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। अहम खबर शामिल करेंगे। माई कुलाची के करीब पानी है। पुलिस के मुताबिक मर्द, खातून और बच्चों की ये लाशें हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। माई कुलाची के करीब मैन होल से 4 लाशें बरामद। लाशें कई रोज़ पुरानी हैं। तफसीलात जानते हैं इस बारे में मज़ीद हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम गुलजार, क्या तफसीलात हैं? देखिए, माई कुलाची माड़ीपुर रोड है। माई कुलाची के करीब गंदे नाले से 4 लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू हुक्काम का बताना है कि जिसमें 2 मर्द हैं और 2 खवातीन हैं जिनकी लाशें मिली हैं। ताहम पुलिस हुक्काम भी मौके पे पहुंच गए हैं और पुलिस का कहना है कि शुबा है कि उनको कि कारोकारी में कत्ल किया गया। ये तमाम चीज़ें शनाख्त के बाद ही सामने आएंगी। ताहम पुलिस का कहना है कि लाशें जो है वो कई रोज़ पुरानी हैं जिन्हें रेस्क्यू की मदद से नाले से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस ने इलाके को कॉर्डन कर दिया है और तहकीकात भी शुरू कर दी, जबकि क्राइम सीन यूनिट को भी तलब कर लिया गया है। ये 4 लाशें हैं, इसमें 2 खवातीन हैं, 2 मर्द हैं जिनकी शनाख्त अभी नहीं हो सकी है। जी, 2 खवातीन हैं, 2 मर्द हैं जिनकी शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। अब इस हवाले से आपको बताएं कि माई कुलाची का इलाका है जहाँ पर मैन हॉल से ये 4 लाशें मिली हैं और पुलिस ने बताया है कि मर्द, खातून और बच्चों की ये लाशें हैं। शुबा जाहिर किया गया है कि कारोकारी का वाक़या हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। खुर्रम गुलजार, ये बताएगा कि लाशें कई रोज़ पुरानी बताई जा रही हैं, कुछ शनाख्त हो पा रही है? क्या इनके चेहरे शनाख्त में आ पा रहे हैं? और पुलिस का कहना है कि लाशों के पास से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे इनकी शनाख्त भी मुमकिन हो सके। ताहम पुलिस का कहना है कि फिंगरप्रिंट्स की मदद से जो है वो इनकी शनाख्त अमल में लाई जाएगी। ताहम लाशों को इस वक्त निकाला जा रहा है और फिर निकाल के करीब अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस का ये भी कहना है कि लाशें जो है वो तकरीबन 10 रोज से ज़ायद पुरानी मालूम होती हैं और झाड़ियों के करीब जो है वो ये लाशें हैं जो मिली हैं, जो नाले से मिली हैं। ताहम इस हवाले से पुलिस का कहना है कि इसमें जो है वो लाशों में एक जो है वो बच्चा भी मालूम होता है। ताहम पोस्टमार्टम के बाद ही तमाम चीज़ें सामने आएंगी। लाशें जो है वो कई रोज़ पुरानी हैं। अच्छा खुर्रम, हमें ये बताइएगा कि ये निशानदही किस तरह से हुई है कि मैन होल है उसके अंदर ये लाशें मौजूद थी, किस तरह से निशानदही की गई? देखिए, यहाँ से गुजरने वाले एक शहरी ने स्मेल आने के बाद, क्योंकि कचरा यहाँ पे ज़्यादा है, झाड़ियाँ हैं इसके इतराफ़ में,
تو کچرا چننے والے اکثر یہاں پہ گزر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ علاقے کے شہری کو اطلاع دی, جس کے بعد فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی گئی, اور اب پولیس نے جب اس بات تصدیق کی کہ یہاں لاشیں موجود ہیں, جس کے بعد فوری طور پہ ریسکیو کی گاڑیوں کو طلب کیا گیا ہے. لاشیں جو ہے وہ ابھی نکال لی گئی ہیں. لاشیں جو ہے وہ ناقابل شناخت ہیں, لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے وہ ان کی شناخت کی کوشش کی جائے گی. تاہم پولیس کے ساتھ ساتھ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اطراف میں جو تھانے ہیں اس میں کسی کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ ہوگی تو اس کو بھی سامنے مد نظر رکھا جائے گا. کہ اچھا خرم, ہمیں یہ بتائیے گا, یہ جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کاروکاری کا کوئی اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے, یہ شبہ پولیس کس بنیاد پر کر رہی ہے؟ دیکھیں, اس طرح کے واقعات اکثر رپورٹ ہوتے رہے ہیں کہ خواتین کی لاشیں ملنا, مرد اور خاتون کی لاشیں ملنا, اس پہ کاروکاری سامنے آئی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہم دیکھیں کہ 2 ماہ قبل بھی کلفٹن چائنا پوائنٹ کے پاس سے وہاں بھی 2 لاشیں ملی تھی, جو کہ جس کے بعد میں تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ کاروکاری میں ان کو قتل کیا گیا. تاہم اس حوالے سے سب کہنا جو ہے وہ قبل وقت ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ شناخت کے بعد ہی تمام صورتحال جو ہے وہ واضح ہو سکے گی کہ کہاں کے رہنے والے ہیں, کون لوگ ہیں یہ. تاہم اس وقت جو ہے وہ پولیس کی نفری یہاں پہنچ چکی ہے. کرائم سین یونٹ کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. جیسے ہی کوئی کرائم سین یونٹ آئے گا تمام یہاں سے شواہد حاصل کیے جائیں گے اور شناخت کا عمل جو ہے وہ اس کو تیز کیا جائے گا. جیسے ہی شناخت ہوتی ہے اس کے بعد ہی تمام صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی. تاہم پولیس اس وقت موقع پہ موجود ہے اور لاشوں کو پہلے جو ہے وہ اسپتال منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, جس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوگا اور شناخت کے عمل کی کوشش کو تیز کیا جائے گا. اطراف کے تھانے جس میں ٹاکس ہے, ماڑی پور ہے, شیر شاہ کے تھانے ہیں, ان تھانوں میں پولیس کا کہنا ہے کہ فوری طور پر کنٹرول میسج کر دیا گیا ہے کہ اگر علاقے میں کسی کوئی گمشدگی کی رپورٹ درج ہے تو شناخت کے عمل میں آسانی ہوگی. بالکل جی, مائی کلاچی کے قریب مین ہال سے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. مرد, خاتون اور بچے اس میں شامل ہیں. 10 روز تقریباً یہ پرانی لاشیں ہیں. پولیس کے مطابق کاروکاری کا واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن مزید تفتیش کی جا رہی ہے. خبروں میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com. دیکھتے رہیے بولڈ نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.